नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम रोज़ 12:30 बजे करंट अफेयर्स और रात 8 बजे हम यूजीसी नेट से संबंधित लाइव क्लास चलाते हैं। इस लाइव क्लास और 2 प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को संवारने में सहयोगी साबित हो रहा है। यानी कि ये हमारी जो मिशन है, ये मिशन दिनों दिन रफ्तार बढ़ते जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रोज़ नोट्स बनाएं और बेहतर तरीके से अध्ययन करके एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करें। कल हमने एक प्रश्न पूछा था, शारदा कॉरिडोर योजना किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान। इसका सबसे पहला उत्तर जो कैंडिडेट ने दिया है, यानी कि स्टूडेंट ने दिया है, उसका नाम है सुमन भारती। सुमन भारती, जी हाँ, सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो है मैसेज लिखी थी। क्या लिखी थी? भारत और पाकिस्तान। इसलिए सुमन भारती को लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से मेहनत करते जाइए सुमन। हम आपको जो है यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपके जो दोस्त हैं जो हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी जो है हम आपको जो है शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक ही बात कहेंगे, इसी तरह से सबसे आगे रहिए। आगे जब तक आगे नहीं रहेंगे तब तक हम अपने आप को एनर्जेटिक नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, जब तक एनर्जेटिक नहीं बना पाएंगे तब तक हम जो है सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। आप भी इस तरह से आगे बढ़कर जो है उत्तर दीजिए। आइए, पहला प्रश्न जानते हैं क्या है। ब्रेक्जिट अधिक चर्चा में है अभी, निम्नलिखित में से क्या सही है? ब्रेक्जिट क्यों चर्चित है भाई आजकल? इसमें से क्या सही है? ब्रिटेन की संसद से जुड़ा हुआ है ये ब्रेक्जिट। यूरोपीय संघ को छोड़ने की योजना है ब्रेक्जिट। जनमत संग्रह कराना चाहते हैं ब्रेक्जिट। ये या फिर डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस हो गया है। यहाँ पर जो है सही आंसर आपको बताना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तब तक जो है आप टाइप कीजिए। ब्रिटिश सांसदों द्वारा प्रस्तावित 8 ब्रेक्जिट विकल्पों पर ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 28 मार्च को मतदान हुए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के ब्रेक्जिट प्रस्ताव पर संसद का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहने के बाद ये मतदान हुए हैं। ये ब्रेक्जिट नहीं है, ब्रेक्जिट है। इस मतदान में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यूरोपीय यूनियन को छोड़ने की योजना के तरीके पर आम सहमति हासिल करने के उद्देश्यों से ये मतदान कराए गए थे। इनमें ईयू से अलग होने लेकिन कस्टम यूनियन में बने रहने का प्रस्ताव और यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के समझौते पर ताज़ा जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव भी शामिल था। ब्रिटिश सांसदों ने बिना किसी समझौते के 12 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन से अलग होने के प्रस्ताव को 160 के मुकाबले 400 वोटों से खारिज कर दिया। इसके अलावा ब्रेक्जिट के बाद भी ब्रिटेन के कस्टम्स यूनियन में स्थायी तौर पर बने रहने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। सांसदों ने
ब्रेग्जिट पर ताज़ा जनमत संग्रह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की जनगणना में क्या छोड़ने की बात कही गई है? जम्मू कश्मीर की हिमपात क्षेत्र, हिमाचल क्षेत्र की हिमपात क्षेत्र, उत्तराखंड की हिमपात क्षेत्र या उपरोक्त सभी? क्या आंसर सही है दोस्तों? आपको सही आंसर बताना है। हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने देश में अगली जनगणना 2021 में करने की 28 मार्च को घोषणा की। घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के हिमपात प्रभावित इलाकों को छोड़कर इस जनगणना की आधार तिथि 1 मार्च 2021 होगी। ध्यान रखेगा, ये डेट 1 मार्च 2021 को रखी गई है जनगणना का आधार। जनगणना अधिनियम 1948, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के मुताबिक केंद्र सरकार ये फैसला लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी दोस्तों। उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विप्रो ने किस क्षेत्र में सहयोग देने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है 5G शोध के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शोध के क्षेत्र में, उद्योग केंद्रित शोध के क्षेत्र में या उपरोक्त सभी? यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रमुख आईटी सेवा कंपनी विप्रो ने 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उद्योग केंद्रित शोध के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के फलस्वरूप जो भी शोध नतीजे होंगे उन्हें विप्रो अपने ग्राहकों के लिए समाधान विकसित करने में उपयोग करेगा। दूसरी ओर यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर को संयुक्त अनुसंधान से प्राप्त साझा शोध के व्यावसायीकरण और विप्रो की उद्योग विशेषज्ञता का लाभ होगा दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर डी है। डी आंसर सही है दोस्तों। इस तरह से आप नोट्स जरूर बना लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडले मेडल से किस विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया जाता है? बोडले मेडल किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, अमर्त्य सेन विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को यहाँ पर प्रतिष्ठित बोडले मेडल ने सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति लॉर्ड पैटन ऑफ बर्न्स और बोडले के लाइब्रेरियन रिचर्ड ओवन डेन ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। इससे पहले यह सम्मान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली जैसे ख्यातिलब्ध लोगों को मिल चुका है। ध्यान रखेगा, बोडले मेडल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया जाता है दोस्तों। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सही आंसर है। ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इजराइल की मलहम ईरान की नमकदान से ज़्यादा लंबा है, क्या है ये? आपको बताना है। इजराइल की मलहम ईरान की नमकदान से ज़्यादा लंबा है, क्या है? आपको बताना है दोस्तों। क्या है? पर्वतमाला है या फिर लवणी गुफा है या फिर द्वीप है या फिर जलयान है? आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। क्या आंसर सही है? हम यहाँ पर आपको बता देते हैं एक्सप्लेन करके। इजराइल के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मलहम नामक विश्व की सबसे लंबी लवणी गुफा की खोज की है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक है। यह इजराइल के सबसे लंबे पर्वत माउंट सोडोम से होकर गुजरती है। मलहम गुफा ईरान में खोजी गई गुफाओं से काफ़ी बड़ी है।
ईरान की नमकदन गुफा की लंबाई 6 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कि इजराइल की मलहम जो है एक लवणी गुफा है, यानी कि बी आंसर सही है। और ईरान की भी नमकदन, इजराइल की मलहम, ईरान की नमकदन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे अधिक व्यस्त रेलवे जंक्शन किसे कहा जाता है? दिल्ली, विजयवाड़ा, खड़गपुर या आगरा? कौन सा है भाई बताइए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला जो स्टेशन है वो कौन सा स्टेशन है? आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय हरित भवन परिषद ने ये रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की है। याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। ये भारतीय हरित भवन परिषद ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की है। इस रेलवे स्टेशन में 100% लेड रोशनी, 5 स्टार रेटेड पंखे, पंप, मोटर और सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम उपलब्ध है। यह देश के सबसे अधिक व्यस्त रेलवे जंक्शन में से एक है। भारतीय हरित भवन परिषद भारतीय रेलवे के पर्यावरण निर्देशालय के साथ मिलकर ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम की शुरुआत की है। इसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा जो है ये रेटिंग किया गया है। बी आंसर सही है, विजयवाड़ा सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला जंक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर डॉक्टर वाई.डी. रेड्डी, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली? सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी हैं। और इस पुस्तक के को ऑथर जो है डॉक्टर जी.आर. रेड्डी हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सुषमा स्वराज भी नई किताब लिखी है। नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत ही चर्चित किताब है और अरुण जेटली ने भी जो है किताब लिखे हैं। लेकिन इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक जो है लिखा है डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और डॉक्टर जी.आर. रेड्डी ने लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर जो है ए है दोस्तों। सही आंसर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? यहाँ पर स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम, भारतीय उर्वरक निगम या भारतीय जूट निगम? दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये प्रश्न आता ही है। इसी तरह से आपको तैयारी करना है रोज, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो या सामान्य अध्ययन हो या करंट अफेयर्स हो। आपको पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने या ज़्यादा नोट्स बनाने के बजाय आप अपने मस्तिष्क में ज़्यादा स्टोर करके रखने की कोशिश कीजिए। ये पढ़ने का उद्देश्य हमारा मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है दोस्तों। इसीलिए आपको जो है चिंतन करना है कि क्या हो सकता है और कैसे हम अपने मस्तिष्क में ठीक ठाक रख सकते हैं। कैसे हो सभी लोग भाई बताइए, ठीक है? ठीक ठाक हो और मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आईपीएल की शुरुआत 2007 में किस रूप में हुई थी? आपको सही आंसर देना है। आईपीएल के रूप में, आईसीएल के रूप में या आईजीएल के रूप में या T20 मैच के रूप में? दोस्तों, आपको बताना है इसकी जो शुरुआत हुई थी आईपीएल के रूप में ही हुई थी या फिर आईसीएल के रूप में या फिर आईजीएल के रूप में हुई थी। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये आप जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इसका सही आंसर जो है ये आईसीएल सही आंसर है दोस्तों। आईपीएल की शुरुआत आईसीएल से हुई है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसे बीसीसीआई और आईसीसी ने मान्यता नहीं दी।
एवं निर्देश दिया कि जो भी खिलाड़ी इसमें खेलेगा उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। और 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने T20 फॉर्मेट में एक नई फ्रेंचाइजी पर आधारित क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की, जिसे IPL का नाम दिया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए हम यहाँ पर जानते हैं आपके लिए कल का क्यूज। ठीक है, आज का क्यूज है, कल आपको बताना है, यानी कि आज ही बताना है, कल हम घोषणा करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में लिख कर रखना है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। जो सबसे पहले कमेंट्स लिखेंगे उनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या है दोस्तों? कमेंट्स में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आज सुमन भारती ने विजयी हुई है, वैसे ही कल आप विजयी हो सकते हैं। कल के जो 12:30 बजे के, यानी कि इतने समय आप जान सकेंगे कि आज के क्विज का विजेता कौन रहा। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी से जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। ठीक है, यहाँ पर हम विदाई ले रहे हैं दोस्तों। अब कल फिर मुलाकात होगा 12:30 बजे। 12:30 बजे, हाँ। आप इस तरह से मेहनत करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को देखने के लिए कहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।